हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका बैंड लैब की इस मास्टर क्लास में। ये मास्टर क्लास हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम बैंड लैब की फंक्शनिंग समझेंगे, उसके बाद उस पर एक ट्रैक बनाना सीखेंगे, उसके बाद उसकी मिक्सिंग मास्टरिंग की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि बैंड लैब आखिर काम कैसे करता है, इसके सारे फीचर्स कैसे काम करते हैं। तो देखिए, जैसे ही हम ऐप को ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ फर्स्ट पेज इस तरीके का दिखाई देता है। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है ट्रैक टाइप का, टूल्स का, बीट्स का, और ऊपर हमें दिखाई देते हैं रिसेंट प्रोजेक्ट्स। ओके, तो अगर मैं समझाऊं कि इन सभी का काम क्या है, तो यहाँ पर इंपोर्ट फाइल आप समझ सकते हैं। आपको कोई भी फाइल अगर सिस्टम में से अपने फ़ोन में से इंपोर्ट करनी है, आप ऑन द गो कहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए काम आएगी ये चीज़। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बतानी थी तो बता दी। नेक्स्ट है वॉइस ऑडियो। एक्चुअली बात ये है कि ये जो ऊपर के सभी ट्रैक टाइप हैं, ये सिर्फ आपके ट्रैक्स क्रिएट करेंगे उस पर्टिकुलर सिस्टम के रिगार्डिंग। जैसे कि आपको वॉइस रिकॉर्ड करनी है तो आप वॉइस पे क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ से अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से रिकॉर्ड बटन दबाऊँ तो रिकॉर्ड होनी चालू हो जाएगी। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है सैम्पलर का। अब ये थोड़ा सा डीप रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल आप बहुत क्रिएटिव तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं सैम्पलर पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर दिखते हैं कुछ खाली जगह, खाली बॉक्स दिखाई देते हैं। तो सैम्पलर में क्या करना होता है, हमें अपने ही कुछ साउंड्स इंपोर्ट करने होते हैं या फिर रिकॉर्ड करने होते हैं, जिनको हम बाद में एज ए म्यूज़िक की तरह बजा सकें। फिर इसको आप एक तरीके का पैड समझो, जो पैड्स नहीं होते जिनको हम प्रेस करते हैं, उस तरीके के हैं। ओके, अगर मैं कोई दूसरा साउंड बजाऊं तो यहाँ पे वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो आप इस तरीके से अपना कोई गिटार या पैड या कोई भी इंस्ट्रूमेंट इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसको बाद में आप परफॉर्म भी कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आपने कोई भी साउंड रिकॉर्ड कर दिया तो उसको आप एडिट भी कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं इस पेंसिल के साइन पर, यहाँ से आप उसकी वॉल्यूम कंट्रोल कर पाएंगे, पैनिंग। अगर आपको पिच कंट्रोल करनी है तो पिच को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंट्रोल्स को छेड़ के इसमें एक नया सॉन्ग भी क्रिएट कर सकते हैं। आगे चल के मैं अभी आपको और भी चीज़ें इसमें दिखाऊंगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने लूपर सेक्शन पर। लूपर सेक्शन में क्या है कि इसमें आपको बहुत सारे साउंड्स मिलते हैं जो आपको लूप्स की फॉर्म में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ से कोई भी साउंड ले लेते हैं, जैसे गिटार, यहाँ से कोई अच्छा साउंड देख लेते हैं। मैंने प्लस के बटन पे कर दिया क्लिक, तो अब यहाँ पे हम लूप्स परफॉर्म करके एक सॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, पहले तो ट्राई करते हैं ये काम कैसे करता है। इसमें आपको 4 सेक्शन मिलते हैं हर एक चीज़ के, जैसे कि बेस के 4 सेक्शन, ड्रम के 4 सेक्शन, एफएक्स के, गिटार के, लीड के, पैड के। तो बहुत सारे इन इंस्ट्रूमेंट्स के अलग अलग सेक्शन मिलते हैं। तो इन सेक्शन में हमें क्या करना है, जिस पर भी क्लिक करेंगे वो बजने लगेगा। तो इसी तरीके से आप अपना एक खुद का सॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं अपने ही वोकल्स के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, आपने वोकल्स रख दिए, अब उसके ऊपर आपको म्यूजिक बजाना है। अब मैं रिकॉर्ड बटन पे कर देता हूँ क्लिक। अब ये जो साउंड बजेगा ये रिकॉर्ड होना चालू हो जाएगा एज ए ट्रैक। रिकॉर्ड बटन पे कर दिया क्लिक, अब प्ले करते हैं। तो अब मैंने पॉज कर दिया। अब देखते हैं क्या हमारा सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ है। यहाँ से करते हैं क्लिक, तो देखिए जो भी हमने सॉन्ग परफॉर्म किया था वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो गया, वो बन के रेडी हो गया है हमारे हिसाब से। तो इस तरीके से काम करता है लूपर। तो नेक्स्ट सेक्शन मिलता है हमें वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट का। अब इसमें 2 चीज़ें, गिटार और बेस जो हैं, इनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये एज ए रिकॉर्डिंग ट्रैक ही ओपन होगा। अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम गिटार ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, सीधी सी बात है। पर जो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन है, यहाँ पर हमें बहुत सारे वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ से मैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट चूज़ करता हूँ, जैसे कि तो ये पैड चूज़ करता हूँ, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ।
ओके, यहाँ पे हमारे सामने एक पियानो ओपन हो गया है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर अगर मैं चाहूँ कि मेरा एक पियानो रोल ओपन हो जाए जैसे कि FL स्टूडियो में होता है, उसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं पियानो रोल ओपन करना चाहता हूँ तो यहाँ पर हमें कोने में एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरा एक पियानो रोल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं कोड्स बना सकता हूँ। बाकी यहाँ पर एक स्केल इंडिकेटर का ऑप्शन होता तो ज़्यादा अच्छा होता, पर स्टिल आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके स्केल्स ठीक हों। तो इस तरीके से आप इसमें कोड्स भी बना सकते हैं। तो ये सेक्शन हमारा कवर हो गया है। इसमें ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। नेक्स्ट टूल्स के सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पर हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पे हमें टूल मिलता है अपनी ऑडियो को स्ट्रेच करने के लिए। अगर आपके पास कोई ऑडियो है, आप उसका टाइम बढ़ाना चाहते हैं या उसको स्लो इफेक्ट देना चाहते हैं, तो यहाँ से आप अपनी ऑडियो को स्ट्रेच भी कर सकते हैं इंपोर्ट फाइल करने के बाद। तो बड़ा बेसिक सा फीचर है, ऐसी कोई खास चीज़ है नहीं इसमें। नेक्स्ट जो फीचर है वो किसी भी प्रोफेशनल डो में भी नहीं मिलता। अभी तक FL स्टूडियो में आने वाला है, जैसे कि मैंने लास्ट अपडेट में बताया था, पर यहाँ पर ऑलरेडी मिलता है कि आप स्टैम्प्स निकाल सकते हैं किसी भी सॉन्ग की। 4 स्टैम्प्स निकाल सकते हैं, स्प्लिटर नाम है इसका। तो यहाँ पर आप अपना कोई भी सॉन्ग इंपोर्ट करने के बाद उसकी 4 लेयर्स बना सकते हैं, जिसमें से आप वोकल्स, ड्रम्स, बेस और अदर इंस्ट्रूमेंट्स को अलग अलग करके सेपरेट ट्रैक में निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसे एज अ कैराओके या फिर किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा और प्रोफेशनल फीचर है, बहुत सारे डोज में तो मिलता ही नहीं है, सिर्फ FL स्टूडियो में अवेलेबल, वो भी उसके आने वाले अपडेट में, और बैंड लैब में ये पहले से ही मिलता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सॉन्ग स्टार्टर, अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप, बहुत सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि हम ना गाना बनाना चाहते हैं पर इंस्पिरेशन नहीं आ रही है कि कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, क्या बनाएं, क्या लिखें। तो सॉन्ग स्टार्टर एक बहुत अच्छा फीचर है। ये आपको बताएगा कि सॉन्ग को एग्जैक्टली स्टार्ट कैसे करना है, इंस्पिरेशन कैसे आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर हिप हॉप क्लिक करता हूँ और मैं गेट स्टार्टेड कर देता हूँ, अभी मेरे लिए आइडियाज़ जनरेट करेगा बहुत अलग अलग तरीके के। तो इसमें जो भी एक साउंड जनरेट होगा उसके आप बहुत अलग अलग वेरिएशंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब पहला वेरिएशन ये था, अब इसका मैं थोड़ा सा, अब मैं थर्ड वेरिएशन जनरेट करता हूँ इसका। अगर आपको तीनों में से कोई भी पसंद नहीं आता है तो आप रैंडम के बटन पर क्लिक करें और एक नया आइडिया जनरेट हो जाएगा, कोई भी रैंडम हिप हॉप साउंड का। गुड। और इसमें भी आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप उसका मूड डिसाइड कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा ब्राइट रखना चाहते हैं या फिर थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट रखना चाहते हैं, तो उसको भी आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको चांद और सूरज का कुछ ऑप्शन दिखता है। तो ब्राइट और स्मूथ का ऑप्शन भी मिलता है इसमें आपको। आप इसको, अगर आपको कोई भी साउंड पसंद आता है अपने काम के लिए, तो आप इसे ओपन स्टूडियो पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी स्टेम्स वगैरह उसकी स्टूडियो में ओपन कर देगा। जितनी भी मिडीज होंगी सब ओपन हो जाएंगी। आप इनको बाद में चेंज भी कर सकते हो। जितनी भी बीट सेक्शन होगा आप यहाँ पर इसको ओपन कर सकते हो, कोड्स वगैरह होंगे सब ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मेट्रोनोम का। फॉर एग्जांपल आपको बस प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं चाहिए, तो आप मेट्रोनोम यूज़ कर सकते हो। मेट्रोनोम एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें आप टाइम सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये मैं बहुत लोगों को रेकमेंड करता हूँ मेट्रोनोम पे प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि मेट्रोनोम एक बहुत अच्छा टूल है आपकी सिंगिंग प्रैक्टिस कराने के लिए। आपको अगर बीट पे गाना है तो आप सिंगिंग प्रैक्टिस मेट्रोनोम पे कर सकते हो। इसमें आपको एक ट्यूनर भी मिलता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक गिटार है, कोई भी अकॉस्टिक गिटार है, आप उसको ट्यून करना चाहते हैं, आपको कोई बाहरी ट्यूनर की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से उसे ट्यून कर पाएंगे खुद से। तो ये भी बहुत ही काम का फीचर है। नेक्स्ट एक बहुत ही स्पेशल टूल मिलता है हमें। इसमें हमें एक ऑटोमेटिक मास्टरिंग टूल मिल जाता है। अगर हम इसमें कोई भी सॉन्ग इंपोर्ट करेंगे और अगर आपको उसकी मास्टरिंग करनी है तो ये ऑटोमेटिकली उसकी AI की मदद से मास्टरिंग करके दे देगा। अब बात ये है कि ये जो फीचर है ये आपको FL स्टूडियो में मिलता है। जो इसका नेक्स्ट अपडेट है उसमें आपका मास्टरिंग का ऑप्शन आने वाला है अगले अपडेट में। पर यही फीचर आपको बैंड लैब ऑलरेडी देता, मतलब जो फीचर बड़े बड़े डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशंस में आपको मिलता है, जो आने वाले हैं ये फीचर, ये बैंड लैब आपको ऑलरेडी ही देता है अपने सॉफ्टवेयर में। अब हमने बाहरी जितने भी फर्स्ट पेज के जितने भी फीचर हैं वो सभी समझ लिए हैं।
अब हम चलते हैं इसके मेन स्टूडियो सेक्शन पे। अगर हम ओपन स्टूडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें ये बहुत सारे ऑप्शन दे देता, जो फीचर्स हमें बाहर मिलते थे वही अंदर पूछ रहा है कि भाई सेम चीज़ें आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसमें भी सेम चीज़ें ही मिलती हैं आपको, पर हम क्लिक करेंगे वॉइस और ऑडियो पर हमें अभी कोई ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करनी है, तो अभी के लिए इसे कट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल प्लेलिस्ट सेक्शन आ गया। अगर यहाँ पर अब हम प्लस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ से हम इंस्ट्रूमेंट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट ऐड करना है तो यहाँ से मैं वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट ऐड कर सकता हूँ, या फिर अगर आपको कोई बीट बनानी है तो आप सीधा से जाके यहाँ पे ड्रम किट ऐड कर सकते हैं। ऑल्दो बैंड लैब में आपको वन शॉट्स भी मिलते हैं, बहुत सारे लूप्स भी मिलते हैं, बट मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ड्रम किट यूज़ करें। ये थोड़ी ज़्यादा इजी पड़ेगी आपको बीट बनाना इसमें, बजाय कि आप वन शॉट्स यूज़ करें, क्योंकि वन शॉट्स में थोड़ा सा मुश्किल है बैंड लैब में, बट यूज़ आप स्टिल कर सकते हैं। बट जो इसमें ड्रम किट्स का जो ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। देखिए, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मेट्रोनोम ऑन कर सकते हैं और यहाँ पर आप तो इस तरीके से आप कोई भी बीट बना सकते हैं। ये तो हो गया एज अ पैड बीट बनाने का तरीका, कि आप इन सभी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं बीट बनाने के लिए, इन पैड्स का यूज़ कर रहे हैं। ये तो एक हो गया पहला तरीका। पर आप पियानो रोल की मदद से भी बीट बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कॉर्नर में अगर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने पियानो रोल ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से आप बीट बना सकते हैं। जैसे तो इस तरीके से आप कोई भी बीट बना सकते हैं इसमें आसानी से। और यहाँ पर आपको एक मैग्नेट का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको कोई भी बीट आराम से स्लाइड करनी है, आप किसी भी अलग डिफरेंट एंगल तक उसको स्ट्रेच करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बट जैसे आप मैग्नेट दबाएंगे तो मैग्नेटिकली जहाँ पर भी ये साइंस है वहाँ पर उन लाइनों के हिसाब से ही सेट होगी। तो अब हम अपने प्लेलिस्ट सेक्शन के बारे में जान लेते हैं कुछ फीचर्स को। ये तो हो गई हमारी मेन प्लेलिस्ट। साइड में हमें एक बैक का बटन मिलता है, इसे दबाते हैं। ये बटन आपको प्रॉपर एग्जिट का ऑप्शन देता है, आप डायरेक्ट एग्जिट की तरफ चले जाएंगे। तो ये तब तक नहीं छेड़ना है जब तक आपको सही में एग्जिट नहीं करना है उस प्रोजेक्ट से, तो इससे दूर रहना है इस बटन से। दूसरा, ये मेन हमारा प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। बीच में हमें लिरिक्स का ऑप्शन मिलता है। फॉर एग्जांपल हमने लिरिक्स लिख दिए अपने, अब हमें लिरिक्स देखते देखते सिंगिंग करनी है तो आप ये चीज़ कर सकते हो इस फीचर की मदद से। नेक्स्ट, हमें एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर हम अपना टाइम सिग्नेचर सेट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट की सेट कर सकते हैं, सी मेजर जैसे कि मैंने सेट कर ली है, और टेम्पो सेट कर सकते हैं। अगर मैं टेम्पो बढ़ाना चाहूँ तो 130 कर लिया मैंने। आप यहाँ पे और भी कई चीज़ें जैसे कि आप स्नैप टू ग्रिड कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मेट्रोनोम की वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। अगर आपको कोई, मान लीजिए अगर आपको सिंगिंग करनी है, आप रिकॉर्डिंग चालू करना चाहते हैं तो काउंट इन का ऑप्शन दबाएंगे तो रिकॉर्डिंग चालू होने से पहले वो 2 का काउंट लेगा, 1 2, उसके बाद रिकॉर्डिंग चालू होगी। तो ये भी बहुत सारा। यहाँ पर आप मिडी कंट्रोलर्स कनेक्ट कर सकते हैं, ऑडियो का सेफ मोड कनेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए थोड़ा क्रैकलिंग साउंड आ रहा है आपकी तरफ से, आपका सिस्टम उतना हैवी लोड नहीं ले पा रहा, तो इसको भी फिक्स कर सकते हैं। लेटेंसी फिक्स कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में लेटेंसी आ रही है, आपके फ़ोन में लेटेंसी आ रही है, तो आप लेटेंसी फिक्स कर सकते हैं। तो ये तो हो गए वो फीचर जो आप रेयरली यूज़ करेंगे, मोस्टली आप प्लेलिस्ट सेक्शन में ही रहने वाले हैं। अगर हम स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक करते हैं तो हमें लूप्स बीट्स ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे लूप्स वन शॉट्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूप्स पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लूप्स मिलते हैं। मैं गिटार पर क्लिक कर लेता हूँ और तो आपको स्टिल कोई इंस्पिरेशन चाहिए गाना बनाने के लिए, तो ये सेक्शन आपकी बहुत हेल्प करने वाला है कि आपको बाहर से कोई लूप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैंड लैब में ही आपको एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी मिलती है लूप्स की, जिसकी मदद से आप कोई भी सॉन्ग आसानी से बना पाएंगे। वन शॉट्स भी मिलते हैं, तो इन वन शॉट्स की मदद से आप कोई भी बीट डिज़ाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपको किट्स पर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो ड्रम किट्स इसमें मिलती हैं उसमें साउंड्स हैं पर उतने ज़्यादा नहीं, लिमिटेड ही हैं। पर यहाँ पर आपको अनलिमिटेड साउंड्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलती हैं आपको वन शॉट्स की। तो अगर आपको थोड़ी सी वेरिएशन देनी है अपने सॉन्ग्स में तो आप वन शॉट्स की मदद ले सकते हैं। और आपको स्टिल कुछ भी नहीं करना है तो आप सिंपल यहाँ पर जो बीट्स के पैक दिए हुए हैं आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं हिप हॉप ट्रैप की तरफ चला जाता हूँ। तो ये जो बीट्स हैं इनको आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं।
कोई कॉपीराइट नहीं है। बैंड लैब आपको फ्री में प्रोवाइड करता है ये सब बीट्स ताकि आप यूज़ कर सकें। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये बीट्स काफ़ी महंगी आती है अगर आप बाहर परचेज़ करने जाएंगे, पर बैंड लैब आपको ये सारे फीचर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद अगर आप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में अगर जाएंगे नीचे की तरफ, तो आपको यहाँ पर आपके ट्रैक्स मोनो सोलो करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको आपका मास्टर ट्रैक दिखाई देगा। यहाँ पर आप इसे म्यूट एंड म्यूट कर सकते हैं। इनके फेडर्स कंट्रोल कर सकते हैं, लेफ़्ट एंड राइट पैनिंग कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आप चाहें तो इनको मूव अप मूव डाउन, एक्सपोर्ट एज मीडी, सिंगल ट्रैक को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो कुछ भी रीनेमिंग कर सकता हूँ। अगर मुझे इस पर्टिकुलर ट्रैक पर कोई इफेक्ट डालना है तो इफेक्ट्स पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर बहुत सारे जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको प्रीसेट की फॉर्म में मिलते हैं। आप क्लिक करेंगे सिंपल वन तो आप डायरेक्टली वो सभी इफ़ेक्ट्स को प्रीसेट की फॉर्म में उस पर लगा पाएंगे। और एक फीचर और मैं बताना चाहूँगा, इसमें एक नया ऑडियो ट्रैक लेते हैं। अगर आप कोई भी सिंगिंग करते हैं, गाना गाते हैं, तो आपको बहुत सी मोबाइल ऐप्स में ऑटो ट्यून का फीचर नहीं मिलता। ऑटो ट्यून का कोई भी प्लगइन देखने को नहीं मिलता। ऑल्दो जिस भी ऐप में आपको मिलता है वो उतना फ्लॉलेस काम भी नहीं करता है, बहुत ही वीक तरीके से काम करता है, ठीक से उसके नोट्स पकड़ नहीं पाता ऑडियो के। पर बैंड लैब आपको ऑटो पिच का ऑप्शन देता है, जिस मतलब कि इसमें आपको ऑटो ट्यून का फंक्शन मिलेगा। यहाँ पर आप अपनी पिच फिक्स कर पाएंगे, अपनी सिंगिंग फिक्स कर पाएंगे। अगर आपके सुर में कोई भी बेसुरापन आ रहा है तो आप उसको आराम से फिक्स कर पाएंगे इस टूल की मदद से। यहाँ पर आप स्केल सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं किस तरीके का आपको ऑटो ट्यून इफेक्ट देना, हारमोनी बनानी है या फिर क्लासिक ऑटो ट्यून का इफेक्ट देना। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आप कर पाएंगे इसमें। तो अब हमने बैंड लैब के ऑलमोस्ट सभी फीचर्स को कवर कर लिया है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट मास्टर क्लास में समझेंगे कि बैंड लैब में हम अपना फुल फ्लेज सॉन्ग कैसे बना सकते हैं, और उसके बाद हम समझेंगे कि सॉन्ग बनाने के बाद इस पर मिक्सिंग मास्टरिंग किस तरीके से करनी है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ जो भी म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए दोस्तों, ओवर एंड आउट।